मोनादीपा जी, जो ये जंग की बात की जा रही है ममता और मोदी के बीच में, और इसके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो आप देखें विधानसभा चुनाव के पहले, और उस वक्त पहली बार मैंने ये नोटिस किया कि जैसे कोई इन्वेडिंग आर्मी जो है वो पश्चिम बंगाल को जीतना चाहिए, इस तरीके रोज ऐसी खबरें आती थी, रोज ऐसे भयानक बयान दोनों तरफ से आते, मैं किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, और बड़े बड़े दावे किए जाते थे, और टेलीविजन चैनल्स पे तो ममता की एक ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही थी जैसे कि आप पूछिए मत, उनसे बड़ी खलनायिका कोई नहीं। अब मैंने ऐसी बहुत सारी डिबेट में हिस्सा लिया और मैं हैरत रह जाता था, ये क्या है, इज इट, ये जो झगड़ा दिख रहा है, क्या ये कोई रंग लेने वाला है इस बार इस चुनाव में? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी बहुत एक्स्ट्रा एग्रेसिव इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि अपनी सीमा 18 को क्रॉस कर सकती है, जो सीटें जीती थी पिछली बार? जी आशुतोष जी, बिफोर आई गो टू यू, मैं आई वांट टू टेल यशोवर्धन जी कि आप जब ये नंबर्स बोल रहे थे ना, तो मुझे बताना था कि शायद अगर आपके पास वो लिस्ट है ऑफ कितना कंपनी कहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है, आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में कश्मीर से ज्यादा फोर्सेस डिप्लॉय जा रहे हैं। आई थिंक Pashchim Bengal is 920 and Kashmir is 730 or some such. That's right. It's nothing. I mean, Kashmir is a much smaller population, तो शायद इतने लोग ना लगे, and it's going to be a one phase election or two. और यहाँ पे तो 7 फेज हैं, तो लगेंगे 920. Also, पश्चिम बंगाल में unfortunate fact is that we have a history of election related violence. तो 920 companies, मैं तो सोच भी नहीं सकती what it will be like, युद्ध क्षेत्र। और ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी, इनका जो लड़ाई हमने 21 में देखा, 19 में भी देखा, और अब हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि क्यों, एक तो है कि देखिए 21 में उनको असेंबली में एक डेंट करना था, इसलिए बीजेपी पूरे दम से वो उतर आए पश्चिम बंगाल में। कितने सारे माइंडर्स आए पार्टी के यहाँ पे, और फिर आई हैव लॉस्ट काउंट, आई थिंक नरेंद्र मोदी शायद वो 21 बार आए थे इन 2021 वहाँ पे इलेक्शंस, राइट? और अमित शाह का शायद डबल था, आई डोंट नो, बट वैसे ही कुछ था, 21-30 ऐसे कुछ था। Yeah, isn't that right? Do you have a हिसाब? Okay, but you know, लेकिन इस बार जो desperation बीजेपी का लग रहा है, desperation may not be the right word, it may be determination कि पश्चिम बंगाल में उनको कुछ करना है। ये तो जो जनरल समझ है यहाँ पे वो है कि नॉर्थ इंडिया में बीजेपी हैज मैक्स्ड आउट, उनका जो मैक्सिमम नंबर सीट्स उनको मिलने थे उनको मिल गया है। अब वो कहाँ से सीट पाएंगे अगर कहीं पे कुछ अपसेट हो गया है? तो ये कर्नाटक में ऑलरेडी 28 सीट्स आर इन स्लाइट जेपर्डी। वैसे आई डोंट नो इफ दैट्स एक्यूरेट, बट कर्नाटक से लोग कह रहे हैं कि आउट ऑफ 28 बीजेपी हैड 23, और वो थोड़ा कम ही होगा इस बार। सो उसको मेकअप करने के लिए 400 सीट आप छोड़ दीजिए, बट इवन अ गुड डिसेंट मार्जिन, इसके लिए उनको सीट चाहिए। और पश्चिम बंगाल में अगर 18 या अभी प्रेजेंटली 17 सीट्स हैं, उससे अगर कम हो गया तो उनको तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, विच इज़ वाई बीजेपी का बहुत ही फोकस है पश्चिम बंगाल में। और ऑलरेडी मिस्टर मोदी यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स आ चुके हैं। फर्स्ट साउथ बंगाल में आए 1-2 बार या 3 बार, नॉर्थ बंगाल में 3 बार ऑलरेडी उनका हो गया है। सो गिवन दैट ये जो उनका प्रेशर है कि पश्चिम बंगाल में 18 से सीट नहीं कमना चाहिए, प्रधानमंत्री ने तो कह ही दिया हमें पूरे 42 सीट्स में कमल खिलवाना है। सो दैट इज द प्रेशर बीजेपी पर भी, और इसके लिए बीजेपी काम कर रहा है, किया हुआ है इन दिस लास्ट फ्यू इयर्स। और उनका जो ग्राउंड में जो बूथ्स एक्सेट्रा या ऑर्गेनाइजेशनल उनका जो स्ट्रेंथ या वीकनेसेस थे 21 में, उसको थोड़ा उन्होंने रिफर्बिश करने की कोशिश की। एंड ममता बनर्जी के लिए ऑलरेडी मुझे याद है अभी भी उस दिन 2019 में जब रिजल्ट्स आए कि बीजेपी को 18 सीट मिले हैं, आई मीन मुझे अभी भी मेरे सामने उनका चेहरा दिखता है, इट वाज सो शॉक्ड। वो इतनी शॉक्ड हो थी कि उन्होंने कहा था उसके फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में
कि ये रिजल्ट में कुछ गलत है, ये ठीक नहीं है। सो उनके लिए ऑल्सो थोड़ा इट इज बैक टू द वॉल अभी कि वो 18 से ज़्यादा बीजेपी का ना हो। बट इट इज़ अ डिफिकल्ट चैलेंज, उनके लिए काफ़ी चैलेंज है। एक तो है कि मैं कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात कर रही थी, तो मैंने पूछा कि व्हाट्स द डिफरेंस 2019 एंड 2024। द बिगेस्ट डिफरेंस उन्होंने कहा इज ऑफ कोर्स संदेश खाली, और वो संदेश खाली का मैक्सिमम माइलेज ले रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा इज करप्शन। जनरली आजकल हम सब इतने वी गॉट सो यूज्ड टू करप्शन दैट काफी एनालिस्ट का कहना है कि करप्शन इज नॉट अ फैक्टर इन पश्चिम बंगाल इन एनी इलेक्शन। लेकिन 2021 और 2024 के बीच इतने सारे करप्शन केसेस सामने आए हैं पश्चिम बंगाल में, वो भी एक फैक्टर होने का संभावना है। सो लड़ाई जो है डेफिनेटली हो रहा है, पर इसके साथ साथ प्रभाकर जी शायद सुने होंगे जरूर, ये एक अंडरस्टैंडिंग या डील, इसका भी एक चर्चा हो रहा है कंटिन्यूअसली। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।